और अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। इस महायुद्ध में रूस की सेना के सामने अब गृह युद्ध का संकट आ गया है, क्योंकि रूस के सैनिकों में ही जंग शुरू हो चुकी है। दावा यह है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी वैग्नर के कमांडर और रूस के सैन्य अधिकारी दूसरे देशों से पनाह मांग रहे हैं और पुतिन को युद्ध भड़काने के लिए कसूरवार भी कह रहे हैं। पुतिन के बारूदी गोदाम खाली हो रहे हैं। Поменяй гражданство, я его сожгу, просто сожгу. पुतिन की पलटन मैदान छोड़कर भाग रही है। पुतिन की सेना में भगदड़ मची है। सेना के कमांडर पुतिन को दरकिनार किए हैं और अब पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी साथ छोड़ रही है। दावे रूस की सेना के हैं, दावे यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों के हैं। Вижу, а там другие были ребята. Я говорю, вы что тут делаете? А мы ему бабки дали, чтобы отсюда уехать. जिस प्राइवेट आर्मी के दम पर पुतिन ने इस युद्ध में तबाही मचाई, बम वर्षा की, नरसंहार किया, पुतिन के एक इशारे पर दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया, वो सेना अब डर रही है। रूस के सेना के कमांडर और वैग्नर ग्रुप के कमांडर दोनों के बागी होने की पूरी कहानी आपको बताएंगे। सबसे पहले वैग्नर के इस कमांडर को देखिए और ये दावा सुनिए। वैग्नर ग्रुप का कुख्यात कमांडर नॉर्वे भाग गया है। इस कमांडर ने नॉर्वे सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। 29 марта или 30 नॉर्वे के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इस कमांडर ने यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना का साथ दिया। 26 साल के एंड्री मेदवेदेव ने नॉर्वे की सरहद में घुसकर यूक्रेन की सेना से अपनी जान तो बचाई, लेकिन सरहद पर तैनात नॉर्वे के सैनिकों से नहीं बच पाए और गिरफ्तार कर लिए गए। एंड्री का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के खूंखार रवैये के बाद उसने वैग्नर ग्रुप छोड़ने का फैसला लिया। मेदवेदेव रूस की सेना में एक पूर्व सैनिक था। बाद में कुछ कारणों के चलते उन्हें जेल हुई। वैग्नर ग्रुप में शामिल होने से पहले 2017 और 2018 में वो जेल में रहे। वैग्नर ग्रुप यानी पुतिन की जानलेवा, खूंखार और भाड़े के सैनिकों वाली आर्मी, जो शहर के शहर बारूद से भर देते हैं और बर्बादी की तस्वीर से हर किसी को सहमा देते हैं। वैग्नर ग्रुप का इतिहास क्रूर और खूंखार योद्धाओं वाला रहा है। वैग्नर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैग्नर बेस है। पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। फिलहाल एंड्री को सुरक्षा कारणों के चलते कैद कर लिया गया है। ये बात वैग्नर के कमांडर के बागी होने की। अब दूसरा रूस का सैनिक जो मैदान छोड़कर भाग निकला। दावा है रूस का ये सैनिक यूक्रेन पर किए हमले को पुतिन का अपराध बता रहा है और स्पेन से शरण की गुहार लगा रहा है। Карточка беженца. Ну, русский паспорт, который, если все у меня тут получится, то есть поменяй гражданство, я его сожгу, просто сожгу. इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या रूस की सेना यूक्रेन के प्रहार से घबरा गई है? क्या पुतिन के आदेश सैन्य अधिकारियों को खटक रहे हैं या फिर कई मोर्चों पर रूस का फेल होना उसकी सेना का हौसला तोड़ रहा है? सेना में ऐसी भागम भाग पुतिन के लिए खतरे का संकेत है।
पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की के 5 शिकारी मैदान में हैं, जो रूस की तबाही मचाने वाले हथियारों का शिकार कर रहे हैं। रूस के खिलाफ जेलेंस्की के जवानों में जोश भर रहे हैं और पुतिन की पलटन के दांत खट्टे कर रहे हैं। दावा यह है कि ब्रिटेन से तोप की नई खेप अब यूक्रेन पहुंच रही है। जेलेंस्की की तोप से त्राहिमाम मचाने से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट आप हमारी देखिए। महायुद्ध में अब जेलेंस्की को बारूद से लवरेज पंचतत्व मिल चुके हैं, जो दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे और उसके बारूदी किले को तबाह कर देंगे। जेलेंस्की के पास है अमेरिका की किलर मशीन M777, फ्रांस की कातिल सीजर, जर्मनी की जानलेवा हॉवित्जर, पोलैंड की प्रहरी, और ब्रिटेन का बारूदी हंटर। ब्रिटेन से यूक्रेन को 30S90 155mm हॉवित्जर मिलने वाली है। पुतिन नए नए हथियारों का दम दिखाते हैं और जेलेंस्की उनका तोड़ लेकर मैदान में उतर आते हैं। पुतिन के आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म करते हैं। अब ब्रिटेन से जो बारूदी खेप आ रही है वो पुतिन को परेशान कर रही है। Can announce the most significant package of combat power to date to accelerate Ukrainian success. This includes a squadron of Challenger 2 tanks with armoured recovery and repair vehicles. We will donate AS-90 guns to Ukraine. This comprises a battery of 8 guns at high readiness and 2 further batteries at varying states of readiness. ब्रिटेन से आने वाले एक घातक हथियार रूस की परेशानी बढ़ा सकते हैं। AS-90 करीब 40 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है। हॉवित्जर से 3 मिनट में 18 गोले दागने की क्षमता है। AS-90 में 155mm 39 कैलिबर बैरल लगा है, जो कई तरह के गोले दागने में सक्षम है। ऐसी घातक हॉवित्जर है अमेरिका की M777। जेलेंस्की को अमेरिका से M777 तोप मिली है, जिसके धमाकों ने रूस की सेना के पैर उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। M777 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक 155mm का गोला दाग सकती है। 1 मिनट के अंदर ये 4 गोले दाग सकती है। इसमें M777 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में गोला दागता है। M777 अकेला बड़ा हथियार नहीं है, दुश्मन पर आगे के गोले बरसाती है जर्मनी की सबसे भरोसेमंद आर्टिलरी। नाम है PZS-2000। जर्मनी की ये तोप यूक्रेन में रूस की फौज पर कयामत बनकर टूट रही है। ये तोप 1 मिनट में 150 mm के 9 गोले दाग सकती है। इसकी फायरिंग रेंज 36 किलोमीटर है। PZS-2000 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान है, क्योंकि एक टैंक नुमा कैरियर पर माउंट करके बनाई गई है। पुतिन को परेशान करने वाली जेलेंस्की की नई स्ट्रेटजी पर लगातार रिपोर्ट छप रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन जिन हथियारों को गेम चेंजर बता रहे थे, वो अब तबाह हो रहे हैं। इस बारूदी लिस्ट में पोलैंड से मिली क्रव हॉवित्जर भी पीछे नहीं है। जेलेंस्की ने जहां रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का चैलेंज दिया, तो यूक्रेन को पोलैंड ने जो AHS क्रव हॉवित्जर दी, वो 30 किलोमीटर तक किसी भी निशाने को भेज सकती है, जिसे 40 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है। यही नहीं, इसमें एक साथ 40 गोले लोड किए जा सकते हैं, जो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पलक झपकते ही उड़ा सकते हैं। इसमें लगा फायर सिस्टम इतना ताकतवर है कि इसमें 3 मिनट में 18 गोले दागे जा सकते हैं। अमेरिका ब्रिटेन से पहले फ्रांस ने यूक्रेन को 30 यूनिट सीजर तोप भेजी थी। यूक्रेन युद्ध में उतरी सीजर जो 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लोड होने की वजह से इन्हें काफी कम वक्त में जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा बढ़ती है। नए साल में मिले बारूदी तोहफे यूक्रेन का मैदान में दम बढ़ाएंगे। यूक्रेन को मिलने वाली इस मदद ने पुतिन की परेशानी बढ़ा दी है। पूरी दुनिया में मशहूर इन तोप ने यूक्रेन की फौज का गिरा हुआ हौसला एकाएक बुलंदी पर पहुंचा दिया है।
और चलिए अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। यूक्रेन में रूस के सैनिकों का कहर लगातार जारी है। इस बीच रूस के T-90 टैंक से गोलाबारी का वीडियो सामने आया, जिसमें यूक्रेन के ठिकानों को टारगेट करके गोले दागे गए। जंग में यूक्रेन के सैनिकों का पलटवार लगातार जारी है। बखमुत में खंडर हो चुकी एक इमारत से यूक्रेन के सैनिक ने छिपकर रूस के ठिकाने पर मोटर से हमला कर दिया। जंग के बीच अमेरिका में यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैनिक ट्रेनिंग लेने पहुंचे हैं। यूक्रेन के जवानों को अमेरिकी सैनिक पैट्रियट मिसाइल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेलारूस में रूस के सैनिकों की बड़ी ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में रूस के 18,000 सैनिक शामिल हैं, जबकि बेलारूस में पहले से ही रूस के 12,000 सैनिक मौजूद हैं। ब्रिटेन की तरफ से बहुत ही जल्दी यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक मिलने वाला है। यूक्रेन के शीर्ष जनरल ने कहा कि जल्द ही भेजे जाएंगे टैंक। इसके साथ ही 100 और सैन्य वाहन यूक्रेन भेजे जाएंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस पर पलटवार का वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस के टैंक तबाह होता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन के हमले में रूस का यह टैंक जलता दिखाई दिया। युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने गोलाबारी का वीडियो जारी किया, जिसमें T-72 टैंक से यूक्रेन के ठिकानों से हमले किए जा रहे हैं। वहीं युद्ध में हार से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो का पहला सेट भी तैयार कर लिया है। पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो से दुश्मन के समुद्र तट पर सुनामी आ सकती है। इसकी ताकत इतनी है कि समंदर किनारे के दुश्मन थर्रा जाएंगे। इस बीच रूस की सेना छोड़कर कुछ सैनिकों ने यूक्रेन में शरण ली है। सैनिक ने पुतिन के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उससे युद्ध अपराध पर शर्मिंदगी है। युद्ध के बीच पुतिन की सेना को बड़ा झटका लगा है। वैगनर ग्रुप का कुख्यात कमांडर नॉर्वे भाग गया है। इस कमांडर ने नॉर्वे सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध में हार से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है। पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो से दुश्मन के समुद्र तट पर सुनामी आ सकती है और इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि समुद्र किनारे के दुश्मन थर्रा सकते हैं। पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो रूस की सबसे बड़ी पनडुब्बी से लॉन्च होने का दावा किया जा रहा है। क्या समंदर के रास्ते तबाही आने वाली है? क्या ये नरसंहार का ट्रेलर है? क्या ये दुनिया में खतरे की घंटी है? क्या रेडिएशन वॉर छिड़ने वाला है? सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार। सुनामी ला सकता है ये पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो। दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी पर होगा तैनात। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दुनिया के सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलग्राद से परमाणु सुनामी लाने वाले टॉर्पीडो पोसाइडन का पहला सेट तैयार कर लिया है। परमाणु शक्ति से चलने वाली ये पनडुब्बी 604 फीट लंबी और 30,000 टन वजनी है। इस पनडुब्बी से फायर किए जाने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस है। ये टॉर्पीडो पनडुब्बी से अलग होने के बाद तटीय शहरों में रेडियो एक्टिव बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो रूस ने पहले सेट तैयार कर लिया है और इन्हें बेलग्राद न्यूक्लियर सबमरीन पर तैनात किए जाने की प्लानिंग है। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को बेलग्राद पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेलग्राद न्यूक्लियर सबमरीन के चालक दल ने भी टॉर्पीडो के मॉडल के साथ परमाणु परीक्षण पूरा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। पुतिन ने साल 2018 में पोसाइडन के बारे में पहली बार ऐलान किया था। पुतिन ने कहा था कि यह नए प्रकार का रणनीतिक परमाणु हथियार है जिसके पास अपना खुद का परमाणु ऊर्जा का स्रोत होगा।
रूस का दावा है कि ये परमाणु हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसके इस्तेमाल से समंदर के किनारे बसे शहर या फिर देशों को तबाह कर सकते हैं। ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैलेट ग्रुप को बर्बाद कर सकता है। पोसेइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इससे समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पोसेइडन टॉर्पीडो को परमाणु रिएक्टर के जरिए ऊर्जा मिलती रहती है, यानी अगर इसने अपने टारगेट पर हमला बोल दिया तो इसे रोकना मुमकिन नहीं होगा। इस बीच रूस के एक प्रचारक ने ब्रिटेन को बहुत बड़ी धमकी भी दी है। कहा कि पोसेइडन के हमले से ब्रिटेन भी समंदर की गहराइयों में डूब जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को मदद दे रहा है। ऐसे में रूस के इस ताकतवर शस्त्र के टारगेट पर ब्रिटेन भी है। वहीं रूस के दावे के मुताबिक पोसेइडन समंदर में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। तेज रफ्तार के चलते ये दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। इसे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। नए साल की पूर्व संध्या पर अपने भाषण में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को रूस का सच्चा दुश्मन बताया था। पुतिन लगातार संकेत दे रहे हैं कि रूस पीछे नहीं हटेगा। उन्हें अटलांटिक में हाइपरसोनिक मिसाइलें भेजी हैं और युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए अपने टॉप जनरल को नियुक्त किया है। अब रूस की तरफ से समुद्र में एटमी सुनामी लाने वाले टॉर्पीडो के परीक्षण के बाद ये तय हो गया है कि पुतिन पीछे नहीं हटने वाले। और अब समंदर में भी पुतिन की सेना ने अपनी ताकत को और भी मजबूत कर लिया है। बिल्कुल, इसी को लेकर पोसेइडन टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार कर लिया गया है। और इसीलिए आपको पोसेइडन टॉर्पीडो की ताकत जानना बहुत जरूरी है। क्या है इसकी ताकत? ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये टॉर्पीडो की अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे बड़ा टॉर्पीडो इसे माना जाता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी पनडुब्बी से लॉन्च और सबसे बड़ा टॉर्पीडो, जैसे कि लवीना ने बताया, और 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड से ये लैस है। तो इसकी ताकत कितनी है और किस तरीके से ये दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है, ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और 1600 फीट ऊंची लहरों की सुनामी, इसका जो ये जो पोसेइडन है सुनामी लाने वाला, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए कि लहर से न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा। इसके अलावा तटीय शहरों को तबाह करने में सक्षम है। और इसकी क्या क्या खासियत है, ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। और सबसे खास ये है कि सबसे लंबे समय तक जो रेडिएशन है इसका, वो फैल सकेगा। बिल्कुल, तो सुनामी लाने वाला पोसेइडन टॉर्पीडो है, जिसकी खासियत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और अब हम बात करेंगे पुतिन और ज़ेलेंस्की। देखिए, पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को अब बहुत ही खतरनाक युद्ध का डर सताने लगा है। दरअसल डर ये है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन की जंग बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों तरफ से टैंकों से लड़ाई होने वाली है। वहीं यूक्रेन को ब्रिटेन चैलेंजर टैंक दे रहा है, तो जर्मनी से भी यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भी मिल सकता है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें 300 टैंक चाहिए। यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है और जनवरी के साथ फरवरी की लड़ाई ऐसी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को 3 फ्रंट के नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसॉन हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसलिए पुतिन ने अपने आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है, उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है।
इसलिए पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वलेरी गेरासिमोव को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वलेरी गेरासिमोव आर्म्ड कोर ऑफिसर है और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वलेरी गेरासिमोव के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की बोझ जुगलबंदी, जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेंगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है क्योंकि दावे बहुत बड़े-बड़े किए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 30,000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध से पहले यूक्रेन के पास करीब 2,000 टैंक थे और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को नेटो से टैंक की डिमांड करनी पड़ रही है। ये बात साबित करती है कि रूस ने यूक्रेन की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म कर दी है और अब ज़ेलेंस्की पूरी तरह अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने पर निर्भर है। इसलिए कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उनकी नजर अब नेटो के 2 टैंक पर है। इन दोनों टैंकों के बारे में जो भी बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वो टैंक है जो ज़ेलेंस्की को मिल सकते हैं। ये बहुत फुर्तीले हैं, बहुत घातक हैं। हमला ऐसा करते हैं कि टारगेट को हिलने का मौका नहीं मिलता। ये है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक जो ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में इतना ऊपर है कि ब्रिटेन ने करीब करीब उस पर मोहर लगा ही दी है। टैंक को लेकर ज़ेलेंस्की की डिमांड ऐसी है, चाहे वो ब्रिटेन हो या जर्मनी, नेटो को लेकर ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ख्वाहिश बहुत बढ़ने लगी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब 10-20 नहीं बल्कि पूरे 300 टैंक चाहते हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस से लड़ने के लिए नेटो उन्हें 300 टैंक की डिलीवरी जल्दी से जल्दी करे। युद्ध में इस वक्त भले ही टैंक की जरूरत हो, दोनों देश अपने अपने खेमे टैंकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहीं समंदर के रास्ते हमला करने की बारी आई तो पुतिन से मजबूत कोई भी नहीं है, क्योंकि पुतिन के पास हैं दुनिया के 3 बड़े सबमरीन और हम आपको अब एक-एक करके बताएंगे कि ये सबमरीन कौन-कौन से हैं। पहले हम बात कर लेंगे बेलगरद पनडुब्बी की, जिसकी लंबाई जो है वो 184 मीटर लंबाई है और इसके अलावा दूसरी सबमरीन की बात आपको लवीना बताइए। बिल्कुल, देखिए टाइफून क्लास की अगर बात करें, इसकी लंबाई 175 मीटर की लंबाई इसकी है। बिल्कुल, इसके अलावा जो तीसरी सबमरीन है वो है बोरई क्लास। इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसकी लंबाई जो है वो 184 मीटर है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो ये सबमरीन है इनकी ताकत क्या है और कितनी ऊंचाई इनकी है। और बताया जा रहा है कि रूस की ये 3 सबसे बड़ी पनडुब्बियां हैं। बिल्कुल, तो चलिए, अपने मददगारों से युद्ध में ज़ेलेंस्की ने बहुत सारे टैंक की मांग की है, क्योंकि रूस के पास ऐसे टैंक हैं जिसके चुनौती पाना ज़ेलेंस्की के लिए काफी मुश्किल है। रूस का T-72 और T-90 के सामने बड़े बड़े टैंक पानी भरते हैं। ऐसे में यूक्रेन को कई मजबूत टैंक की जरूरत पड़ रही है। अब ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में कौन-कौन से टैंक हैं, वो वाली फहरिस्त बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि डॉनबास का मोर्चा सिर्फ और सिर्फ टैंक ही जिता सकता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने 2 टैंकों पर अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। अगर ये दोनों टैंक यूक्रेन आए तो इनकी टक्कर रूस के 2 बहुत ही खास टैंकों से होगी। एक है रूस का T-72B3 टैंक, जो T-72 का आधुनिक वर्जन है, और दूसरा है T-90, जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। इनमें भी T-90 का आधुनिक वर्जन है,
जो जनरल वलेरी गेरासिमोव की नजरों के बीच रूस की सेना में शामिल हुआ और इसका यूक्रेन में कैसे इस्तेमाल करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि पुतिन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए टैंक वॉर पर फोकस किया है। जनरल वलेरी गेरासिमोव अब रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर हैं और वो चाहेंगे कि युद्ध उनके हिसाब से लड़ा जाए। और ये बात याद रखनी होगी कि जनरल गेरासिमोव को टैंक युद्ध में महारत हासिल है, लेकिन अब उनके सामने यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो वाले टैंक का चैलेंज है, क्योंकि जल्द ही यूक्रेन की फौज लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंकों से लैस होगी और ये रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती कही जाएगी। यही वजह है कि रूस अब टैंक वॉर को दो हथियारों की जुगलबंदी के साथ लड़ना चाहता है। एक है T-90 टैंक और दूसरा है कमोव 52 हेलीकॉप्टर। वलेरी गेरासिमोव चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर आगे बढ़ें और यूक्रेन की फौज को कुचल कर रख दें। टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो ये एक दूसरे की ताकत भी बन जाते हैं। एक अटैक हेलीकॉप्टर एंटी टैंक मिसाइल के साथ लैस होता है और वो दुश्मन के टैंक को टारगेट करता हुआ अपनी फौज के टैंक के लिए रास्ता साफ करता है। पुतिन के नए कमांडर अब इसी रणनीति के साथ यूक्रेन से लड़ना चाहते हैं। यह युद्ध कितना खतरनाक होगा इसके लिए आपको अब इस युद्ध के 3 टैंकों की डिटेल बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले समझिए कि टैंकों को किन बातों पर आंका जाता है। एक अच्छे टैंक की 3 खासियत होती है। सबसे पहली उसकी फायर पावर, दूसरी उसकी बख्तर यानी दुश्मन के हमले को सहने की शक्ति और तीसरा है उसका वजन और मोबिलिटी यानी वो कितनी रफ्तार से चलता है। इस वक्त यूक्रेन में 3 टैंकों की लड़ाई जबरदस्त होने वाली है और इनमें एक तरफ यानी ज़ेलेंस्की का चैलेंजर टैंक है और साथ में लेपर्ड टैंक और दूसरी तरफ है पुतिन का T-90 टैंक। यूक्रेन युद्ध में टैंकों के बीच मुख्य मुकाबला इन्हीं टैंकों के बीच होने जा रहा है। हालांकि रूस का T-72 टैंक भी है जो इन टैंकों के साथ अपनी तोप शक्ति को आजमाएगा। सबसे पहले देखते हैं चैलेंजर और लेपर्ड टैंक की खूबियां। ब्रिटेन के चैलेंजर की गन 120 मिलीमीटर की है और जर्मनी के लेपर्ड की गन भी इसी साइज की है। ब्रिटेन के चैलेंजर का वजन 65 टन, वहीं लेपर्ड का वजन भी 70 टन है। चैलेंजर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जबकि लेपर्ड की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ही टैंक में 4 क्रू मेंबर होते हैं, जबकि इसके मुकाबले रूस के T-90 टैंक में 3 क्रू मेंबर होते हैं और इसमें गोला भरने वाला सिस्टम ऑटोमेटिक है। और ये दोनों टैंकों के मुकाबले में 20 टन हल्का भी है, यानी ये यूक्रेन की दलदली जमीन पर दोनों टैंकों के मुकाबले बेहतर काम कर सकता है, या ये कहें कि कर रहा है। T-90 पहली बार 1992 में रूस की फौज में शामिल हुआ। 2016 में रूस ने इसका नया वर्जन उतारा जिसे T-90M नाम दिया गया। T-90M टैंक में शतोरा APS एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा होता है जो इसे किसी भी मिसाइल से बचने की ताकत देता है। इसमें ज्यादा बेहतर इंजन है, इससे बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम है, इसमें लगा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी T-72 से बेहतर है। लेकिन यूक्रेन की जमीन इसके लिए भी बहुत खतरनाक और कड़े इम्तिहान वाली साबित हो रही है।